नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारतीय सैनिकों के साथ बातचीत करने के लिए लद्दाख के निम्यू में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत के दुश्मनों ने हमारे बलों की आग और रोष को देखा है। उन्होंने कहा, हाल के सप्ताहों में हमारे सशस्त्र बलों की अनुकरणीय बहादुरी के कारण दुनिया ने भारत की ताकत पर ध्यान दिया है। भारत की शांति के प्रति प्रतिबद्धता को भारत की कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज पहले भारतीय सैनिकों के साथ बातचीत करने के लिए लद्दाख में निम्यू की यात्रा की। निम्बू ज़ांस्कर रेंज से घिरा हुआ है और सिंधु नदी के किनारे पर है। प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की और बाद में सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के कर्मियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने हमारे सशस्त्र बलों की वीरता को समृद्ध श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारत माता के प्रति उनका साहस और समर्पण अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि भारतीय शांति से अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे सशस्त्र बल राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के सप्ताहों में सशस्त्र बलों की अनुकरणीय बहादुरी के कारण दुनिया ने भारत की ताकत पर ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री ने भारत माता के उन सभी गौरवशाली पुत्रों को याद किया जिन्होंने गालवान घाटी में सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने कहा कि जो लोग शहीद हुए वे भारत के सभी हिस्सों से संबंधित हैं और हमारी भूमि की बहादुरी का प्रतीक हैं। उन्होंने पुष्टि की कि यह लेह लद्दाख, कारगिल या सियाचिन ग्लेशियर हो, यह उच्च पर्वत या नदियों में बहने वाला बर्फीला ठंडा पानी हो, ये भारत के सशस्त्र बलों की वीरता की गवाही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के दुश्मनों ने हमारे बलों की आग और रोष को देखा है। शांति के लिए हमारी प्रतिबद्धता हमारी कमजोरी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति, मित्रता और साहस के गुण कैसे प्राचीन काल से भारत की संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने याद किया कि भारत ने हमेशा शांति और प्रगति के मौजूदा माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने पुष्टि की कि भारत शांति और मित्रता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन शांति के लिए इस प्रतिबद्धता को भारत की कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आज भारत मजबूत हो रहा है, चाहे वह नौसैनिक हो, वायु शक्ति, अंतरिक्ष शक्ति और हमारी सेना की ताकत। हथियारों के आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के उन्नयन ने हमारी रक्षा क्षमताओं को कई गुना बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री ने याद किया कि भारतीय सैनिकों का वैश्विक सैन्य अभियानों में बहादुरी और क्षमता का एक लंबा इतिहास था, जिसमें 2 विश्व युद्ध शामिल थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विस्तारवाद का समय समाप्त हो गया है। यह विकास का युग है। उन्होंने याद किया कि यह विस्तारवाद की मानसिकता है जिसने बहुत नुकसान किया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की सेनाओं की भलाई और भारत की सुरक्षा तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसमें आधुनिक हथियार की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे में वृद्धि, सीमा क्षेत्र के विकास और सड़कों के नेटवर्क का विस्तार शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि सीमा बुनियादी ढांचे पर खर्च को 3 गुना बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और हमारे सशस्त्र बलों की भलाई सुनिश्चित करने के प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने सीडीएस के निर्माण, एक भव्य राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के निर्माण, दशकों के बाद ओआरओपी को पूरा करने और सशस्त्र बल के जवानों के परिवारों की भलाई सुनिश्चित करने के कदम जैसे सरकार की हालिया पहलों पर प्रकाश डाला। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने लद्दाख की संस्कृति की महानता और साथ ही कुशोक बकुला रिम्पोचे की महान शिक्षाओं को याद किया। उन्होंने लद्दाख को बलिदान की भूमि और कई देशभक्तों की भूमि के रूप में वर्णित किया। प्रधानमंत्री ने पुष्टि की कि भारत के लोग गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित हैं, जिनके लिए साहस, दृढ़ विश्वास और करुणा से जुड़ा था। जम्मू से रजनीश परिहान की रिपोर्ट। हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता, कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं,
तो उसके पीछे की भावना भी यही है। भारत अगर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेश भी यही है। विश्व युद्ध को अगर हम याद करें। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.